हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को पेशाब की जो थैली रहती है उसके संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती है या पेशाब की भी समस्या होती है। तो उस समस्या से जुड़ी एक दवाई जो मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेवोक्सेट टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे फ्लेवोक्सेट जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, साथ ही साथ ये टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या है, साथ ही साथ फ्लेवोक्सेट जो टैबलेट है उसका डोजेज क्या रहता है, फ्लेवोक्सेट टैबलेट किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, एवं फ्लेवोक्सेट टैबलेट के साथ कौन सी जो मेडिसिन है वो इंटरेक्ट होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त दिवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। फ्लेवोक्सेट जो ड्रग है वो एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी की दवाई है, यानी कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में काम करती है, मसल स्पाज्म के लिए इस्तेमाल होती है। फ्लेवोक्सेट जो है वो सिर्फ 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ही मार्केट में अवेलेबल है। अब हम जानते हैं फ्लेवोक्सेट जो टैबलेट है उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, जिसमें यूरिस्पास टैबलेट। ये ब्रांड आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। उसके अदर ब्रांड नेम्स है जिसमें यूरिकाइन टैबलेट, फ्लेवोसिप टैबलेट। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसका जो जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा फ्लेवोक्सेट 200 मिलीग्राम टैबलेट। अब हम जानते हैं यूरिस्पास जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, जिसमें है अगर आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से आपको पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, पेशाब करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, पेशाब जो है वो रुक रुक के आ रहा है, साथ ही साथ रात को बार बार आपको जाना पड़ रहा है, आपका यूरिन का आउटपुट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में यूरिस्पास टैबलेट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ पेनक्रियाज में अगर सूजन आ गई हो, क्योंकि यूरिस्पास का जो कंटेंट है फ्लेवोक्सेट ये एक मसल रिलैक्सेंट है, तो पेनक्रियाज में अगर सूजन आ गई हो तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो है वो को प्रिस्क्रिप्शन में ये दवाई का इस्तेमाल करते हैं। पेशाब की जो थैली रहती है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में भी अगर सूजन आ गई हो, स्वेलिंग हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी यूरिस्पास टैबलेट जो दी जाती है। अब हम जानते हैं फ्लेवोक्सेट जो टैबलेट है उसके डोजेज क्या है। देखिए, ये दवाई का जो डोज है वो पेशेंट की कंडीशन एवं उसका एज एवं वेट के हिसाब से तय की जाती है, लेकिन फ्लेवोक्सेट जो 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ है उसका नॉर्मल डोजेज रहता है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ रही है, तो डॉक्टर्स जो है वो दिन में 4 बार भी यूरिस्पास टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन करते हैं। अब हम जानते हैं यूरिस्पास जो टैबलेट है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, जिसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो जाता है, काफ़ी सारे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, स्टमक में इसकी वजह से दर्द महसूस होता है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, ड्राउजीनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुस्ती जैसा माहौल भी उसको महसूस होता है, पेशेंट का जो मुंह है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, उसको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज दिन भर रहता है। अगर आपको इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा महसूस कर रहे हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं फ्लेवोक्सेट टैबलेट किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें है एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को फ्लेवोक्सेट जो ड्रग है उससे एलर्जी है तो उसको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसके स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, हाइव्स हो जाते हैं, स्किन पे सूजन भी आ जाती है। गैस्ट्रिक रिटेंशन यानी कि अगर किसी पेशेंट का जो स्टमक है वो रेगुलर टाइम पे एम्प्टी नहीं हो रहा, और ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट के जो गैस्ट्रिक स्टमक है वहाँ पे उसको अल्सर हो गया है या उसको ब्लॉकेज कोई हो गई है कोई सर्जरी के कारण या किसी और वजह से, तो ऐसी कंडीशन में उसको यूरिस्पास टैबलेट का सेवन नहीं करना है। यूरिन रिटेंशन ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट की जो ब्लैडर रहती है वो अच्छी तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाती और ये जो है वो उसके कंट्रोल में भी नहीं रहता। तो ऐसी बीमारियों से अगर वो पेशेंट जूझ रहा है यूरिन रिटेंशन, तो उसको भी यूरिस्पास टैबलेट का सेवन नहीं करना है। माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट के जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अगर कोई पेशेंट जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से जूझ रहा है तो उसको भी यूरिस्पास टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। ग्लूकोमा, अगर किसी पेशेंट को ग्लूकोमा की बीमारी है जिसमें उसके आँखों के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है और अगर वो ये टैबलेट का सेवन करता है तो उसकी आँख का जो विज़न है वो जाने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को ग्लूकोमा की बीमारी रह चुकी है या अभी कोई फ़िलहाल आँख की बीमारी से वो जूझ रहा है तो भी वो यूरिस्पास टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे।
अकलेशिया ये एक रेयर कंडीशन है, साथ ही साथ सीरियस कंडीशन भी है, क्योंकि आपकी जो फूड पाइप रहती है वहाँ पे नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से आप खाना अच्छी तरीके से निगल नहीं पाते। तो अगर आपको अकलेशिया नाम की बीमारी से जूझ रहे हो तो भी आपको यूरिस्पास टैबलेट का सेवन नहीं करना है। अब हम जानते हैं यूरिस्पास टैबलेट के वार्निंग्स के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान भी यूरिस्पास टैबलेट जो है उसका सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ये दवाई का सेवन करें। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उसमें यूरिस्पास टैबलेट ब्रेस्ट मिल्क से पास होकर उनके बच्चे को हार्म कर सकती है। फिर भी आप ये दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए भी यूरिस्पास टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है, क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई सेफ्टी एवं एफिकेसी डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर आप यूरिस्पास टैबलेट का सेवन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, साथ ही साथ सुस्ती जैसा महसूस होता है और आपका जो विज़न है वो ब्लर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोई व्हीकल ड्राइव ना करें एवं कोई भी मशीनरी को ऑपरेट ना करें। अल्कोहल का सेवन, अगर आप यूरिस्पास टैबलेट का सेवन करते हो तो अल्कोहल सच एज कैफ़ीन एवं जो कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स रहते हैं उसका सेवन ना करें, क्योंकि अगर आप ये जो अल्कोहल एवं कैफ़ीन का सेवन करते हो तो आपकी कंडीशन में सुधार नहीं होता और आपकी साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। किडनी डिसीज़, अगर आपको किडनी संबंधित कोई बीमारी से जूझ रहे हो या पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है किडनी की बीमारी की, तो भी आप यूरिस्पास टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं फ्लेवोक्सेट जो टैबलेट है उसके साथ कौन सी ड्रग्स इंटरैक्ट होती है, जिसमें है क्लोबाज़ाम, ट्रामाडोल, प्रोपोक्सीफेन। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं फ्लेवोक्सेट टैबलेट के क्वेश्चन के बारे में। किसी का क्वेश्चन है कि फ्लेवोक्सेट टैबलेट कितने लंबे समय तक सेवन करना है। देखिए, फ्लेवोक्सेट टैबलेट का डोजेज रहता है दिन में 3 गोली सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद, और उसका जो ड्यूरेशन रहता है यानी कि ये ज़्यादातर मेंटेन करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अगर पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गया है और डॉक्टर को महसूस हो रहा है कि उसको अभी दवाई की ज़रूरत नहीं है तो डॉक्टर अपने हिसाब से ये दवाई का जो रिकमेंडेशन है वो बंद भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लेवोक्सेट टैबलेट क्या यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन ठीक करती है। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है, और फ्लेवोक्सेट जो टैबलेट है वो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स जो रहते हैं उसमें स्पाज़म हो गया रहता है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये थी फ्लेवोक्सेट टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और सारे लोग जो कि यूरिनरी ब्लैडर एवं यूरिन की बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको भी फ्लेवोक्सेट टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिसीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल रिव्यू जानना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।